एक घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा कांटों वाला जीव साही रहता था, जिसका नाम हेजल था। हेजल एक अकेला साही था। जंगल के अन्य जानवर हमेशा समूह में रहते थे। पक्षी पेड़ों पर मिलकर गाना गाते, खरगोश मैदानों में दौड़ते और गिलहरियां पेड़ों पर उछल कूद करतीं। परंतु हेजल हमेशा अकेला ही जंगल की पगडंडियों पर चलता था। उसकी नुकीली कांटे वाली पीठ के कारण जानवर उससे दूर रहते थे। कुछ तो उसके कांटों से डरते थे और कुछ उसके शांत स्वभाव को नहीं समझते थे। हर सुबह हेजल जंगल की आवाज़ों से जागता, चहकते पक्षी, हिलते हुए पत्ते और गिलहरियों की हल्की फुल्की बातें, उसे ये शांति बहुत पसंद थी, जब सब कुछ स्थिर और शांत महसूस होता था। पर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता और बाकी जानवर समूह में खेलने लगते, हेजल को अकेलापन घेर लेता। वह भी चाहता था कि उसका कोई दोस्त हो, जो उसके कांटों से परे उसकी दिल की कोमलता को देख सके। एक शाम, जब सूरज ढलने को था और आसमान नारंगी रंग से भर गया था, हेजल जंगल के किनारे वाले तालाब के पास चला गया। तालाब के चारों ओर सुनहरे पत्ते बिखरे हुए थे और पानी में उसकी परछाई हल्के हल्के लहरों के साथ हिल रही थी। हेजल ने अपने आप से धीरे से कहा, मैं हमेशा अकेला क्यों हूँ? तभी एक धीमी आवाज ने उसकी तन्हाई को तोड़ा, अभी तो तुम अकेले नहीं हो, क्या तुम नहीं देख रहे? हेजल चौंक कर ऊपर देखा। पास की चट्टान पर एक छोटा सा मेढक बैठा हुआ था। उसकी आंखें नम्र और मुस्कान कोमल थी। मैंने तुम्हें जंगल में कई बार देखा है, उसने कहा, पर तुम हमेशा दूसरों से दूर ही लगते हो। मैं ऐसा नहीं चाहती, हेजल ने शर्माते हुए कहा। लेकिन कोई भी साही के पास आना नहीं चाहता, मेढक हंसते हुए बोला। क्या तुम ऐसा सोचते हो? मुझे लगता है कि वे बस यह नहीं जानते कि कैसे तुम्हारे पास आएं। हेजल ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? मेढक थोड़ा और करीब आकर बोला, तुम्हारे कांटे हैं और दूसरे जानवर उन्हें समझ नहीं पाते। इसका यह मतलब नहीं कि वे तुम्हारे करीब नहीं आना चाहते, उन्हें बस यह नहीं पता कि कैसे। हेजल ने इस पर विचार किया। उसने हमेशा यही समझा था कि दूसरे जानवर उससे इसलिए दूर रहते हैं क्योंकि वे उसे पसंद नहीं करते, लेकिन शायद वे नहीं जानते थे कि वह कैसे करीब आ सकते हैं। मेढक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। चलो, शुरुआत हमसे करते हैं। मैं भले ही खरगोश की तरह मुलायम या हिरन की तरह सुंदर नहीं हूँ, पर मैं अच्छा साथी हो सकता हूँ, अगर तुम चाहो। हेजल के दिल में पहली बार उम्मीद की किरण जागी। मुझे यह पसंद आएगा, उसने कहा। उस दिन के बाद से हेजल और मेढक, जिसका नाम टोबी था, अच्छे दोस्त बन गए। वे जंगल में साथ घूमते, तालाब के किनारे कहानियां सुनाते और रात में तारों को देखते। धीरे धीरे जंगल के बाकी जानवरों ने भी हेजल की कोमलता को देखा और एक एक करके उसके पास आने लगे। हेजल ने यह सीखा कि उसके कांटे ही उसकी पहचान नहीं थे, उसके अंदर एक प्यारा और दयालु दिल था, और वही सबसे महत्वपूर्ण था। अब जंगल उसे कभी अकेला नहीं लगता था, और हेजल जानता था कि वह अब कभी अकेला महसूस नहीं करेगा।